लोग झूठ क्यों बोलते हैं? जब हम इस प्रश्न को देखते हैं तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या ये सच है कि लोग वाकई झूठ बोलते हैं? यदि हाँ, तो वे ये क्यों करते हैं? क्या झूठ बोलना केवल बुराई है या इसके पीछे कुछ और कारण है? इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का संवाद करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि क्या कोई समय समय पर झूठ बोलने के भी कुछ तथ्यवाद हो सकते हैं। पहला, लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि वे सच नहीं बोल सकते। सबसे पहला कारण होता है कि कई बार लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि वे सच नहीं बोल सकते। ये समय समय पर घटित होता है जब एक व्यक्ति को कुछ तथ्य छिपाने की आवश्यकता महसूस होती है, जैसे एक व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए कुछ बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, समाजी दबाव दूसरा कारण हो सकता है कि लोग समाज में मान्यता प्राप्त करने के लिए झूठ बोलते हैं। समाज में हमें कई बार ऐसे स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हमें अपने साथी, परिवार और समुदाय के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में व्यक्ति अक्सर अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए झूठ बोल सकता है। तीसरा, अवसर की तलाश। कई बार लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें अवसर की तलाश होती है। उन्हें यह महसूस होता है कि यदि वे सच बोलते हैं तो उन्हें एक निर्वाचन, पदोन्नति या दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसलिए वे झूठ बोलकर अपने आप को एक बेहतर अवसर की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। चौथा, खुशी और मनोरंजन। कुछ लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि यह उन्हें खुश और मनोरंजन देता है। झूठ बोलने के द्वारा वे अपनी कहानियों को रोशनी में लाते हैं और दूसरों को हंसी और आत्म मनोबल का एहसास कराते हैं। पांचवा, सुरक्षा की आवश्यकता। झूठ बोलने का कारण ये भी हो सकता है कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए झूठ बोल रहा हो। कई बार ऐसे संदर्भ होते हैं जब व्यक्ति को खुद को या अपने परिवार को किसी खतरे से बचाने के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस होती है। छठवां, स्वार्थ। झूठ बोलने का कारण ये भी हो सकता है कि व्यक्ति को अपने स्वार्थ की प्राप्ति के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता होती है। यह व्यक्ति के खुद के लाभ के लिए हो सकता है और वह ये समझता है कि झूठ बोलने से वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। सातवां, सामाजिक प्रतिस्पर्धा। कई बार लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि वे सामाजिक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह उनके सामाजिक स्थान को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है और उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ मुकाबला करने की संजीवनी शक्ति प्रदान कर सकता है। आठवां, झूठ से बचाव। कई बार लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि वे किसी प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया या प्रतिशोध से बचना चाहते हैं। झूठ बोलकर वे अपने आप को किसी समस्या से दूर रखते हैं और अनचाहे प्रतिक्रियाओं से बचते हैं। नौवां, मानवीय दोष। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हम मानव हैं और मानवीय दोषों से ग्रस्त हैं। झूठ बोलना एक ऐसा मानवीय दोष हो सकता है जो हम सभी में मौजूद है। ये हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक परिणमता का हिस्सा हो सकता है जिसका हम सभी जीवन में सामना करते हैं। 10वां, सत्य की पहचान। अक्सर झूठ बोलने का मुख्य कारण ये होता है कि लोग सत्य की पहचान करने में सक्षम नहीं होते हैं। वे अपनी झूठी कहानियों को इसलिए छिपाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी कथाएं या बयान आसानी से खंडन किए जा सकते हैं। 11वां, सामाजिक दबाव और आवश्यकता। सोशल मीडिया और व्यक्तिगत जीवन के तेजी से बदलते परिणमता के दौर में झूठ बोलने का दबाव बढ़ता जा रहा है। लोग अक्सर अपने जीवन को बेहतर और आकर्षक दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठ बोलते हैं। ये सामाजिक दबाव के कारण होता है क्योंकि वे अपने साथीगण के साथ कंपटीशन में रहना चाहते हैं। 12वां, सामाजिक सहायता की आवश्यकता। कई बार लोग झूठ बोलते हैं ताकि वे सामाजिक सहायता प्राप्त कर सकें। यह विशेष रूप से वो व्यक्तियों के लिए लागू हो सकता है जिन्हें आर्थिक, व्यक्तिगत या पेशेवर समस्याएं होती हैं। 13वां, झूठ की आदत। बहुत से लोगों को झूठ बोलने की आदत हो जाती है। वे ये सोचते हैं कि झूठ बोलने से कोई नुकसान नहीं होता और यह उनके लिए सामाजिक और व्यक्तिगत लाभ प्रदान कर सकता है। इसका परिणाम होता है कि वे झूठ बोलने के लिए एक प्राणी रूप में स्थायी बन जाते हैं।
14वां, आत्म सुरक्षा और आरक्षण। कई बार लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि वे अपनी आत्म सुरक्षा और आरक्षण के लिए झूठ बोलना सही मानते हैं। वे ये सोचते हैं कि वे सच बोलने से जोखिम में पड़ेंगे और इससे उनकी सुरक्षा कमजोर हो सकती है। 15वां, आदर्श और आदर्शवाद। कुछ लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि वे एक आदर्श या आदर्शवाद का पालन कर रहे हैं। वे यह मानते हैं कि झूठ बोलने से वे समय समय पर समाज के लिए अच्छे काम कर सकते हैं या किसी अच्छे आदर्श का पालन कर सकते हैं। 16वां, समाज में पूर्णता का दबाव। समाज में पूर्णता का दबाव ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग झूठ बोलते हैं। वे यह मानते हैं कि वे अगर समाज की मान्यता को पाने के लिए सच बोलते हैं तो वे आलोचना के शिकार हो सकते हैं और उनकी समाज में पूर्णता के संकेत के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं। 17वां, जानबूझकर। कुछ लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि वे दूसरों को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। वे जानबूझकर झूठ बोलते हैं ताकि वे अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा दे सके और उनकी समझ में आ जाए। 18वां, अधिक सुंदर या आकर्षक दिखने का इरादा। कुछ लोग अपने बारे में झूठ बोलते हैं ताकि वे अधिक सुंदर, आकर्षक या विशेष दिखें। वे ये सोचते हैं कि अगर वे अपनी व्यक्तिगत खूबसूरती को बढ़ावा दें तो वे अपने साथीगण के बीच में अधिक आकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं। 19वां, प्रेस्टीज और समझ। कुछ लोग झूठ बोलते हैं ताकि वे अपनी प्रेस्टीज और समझ बनाए रख सके। वे ये सोचते हैं कि झूठ बोलकर वे दूसरों के सामने महत्वपूर्ण या महत्वाकांक्षी दिखेंगे और उन्हें समझ में आएगा। 20वां, मनोरंजन और कहानियां। आखिरकार झूठ बोलने का कारण ये भी हो सकता है कि लोग कहानियों और आत्मकथाओं को दिलचस्प और मनोरंजन साबित करने के लिए झूठ बोलते हैं। वे ये सोचते हैं कि झूठी कहानियां और घटनाएं उनके जीवन को रोमांचक और आकर्षक बना सकती हैं और उन्हें दूसरों की दिलचस्पी प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। झूठ बोलने से क्या क्या परेशानी आ सकती है? झूठ बोलने से कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं और यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि आपके सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। निम्नलिखित हैं कुछ मुख्य परेशानियां जो झूठ बोलने से हो सकती हैं। पहला, विश्वासघात। झूठ बोलने से सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि आपका विश्वास गवाही देता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो लोग आप पर विश्वास नहीं करते और आपके कहे गए शब्दों को उनमें विश्वास नहीं करते हैं। यह विश्वासघात संबंधों को टूटने की ओर ले जाता है और सभी के बीच तनाव और असुरक्षा का सूचना देता है। दूसरा, सामाजिक विस्तार में समस्याएं। झूठ बोलने से समाज में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब आपके झूठ पकड़े जाते हैं तो आपके समाज में आपकी छवि पर दाग लग सकते हैं। आपके दोस्त, परिवार और समुदाय के लोग आपके साथ संबंध बिगाड़ सकते हैं और आपको समाज में अपमानित महसूस हो सकता है। तीसरा, आत्मसमर्पण। झूठ बोलने के बाद आपको अपने आप से असमर्थ और अपने आप पर शर्म आ सकती है। आपका आत्मसमर्पण कम हो सकता है और आप खुद को अच्छा महसूस नहीं कर सकते। इससे आपका आत्मसंबंध और स्वाभिमान प्रभावित हो सकते हैं। चौथा, संघर्ष। झूठ बोलने से संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। जब आपके झूठ पकड़े जाते हैं तो ये दूसरों के साथ संघर्ष और लड़ाई की ओर जा सकता है। ये संघर्ष आपके परिवार, मित्र और समुदाय के सदस्यों के साथ तनाव पैदा कर सकता है और आपके जीवन को कठिन बना सकता है। पांचवा, आर्थिक परेशानियां। झूठ बोलने से आर्थिक परेशानियां भी हो सकती हैं। यदि आप किसी को धोखा देते हैं और उनसे पैसे या संपत्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके आर्थिक स्थिति पर भी दुश्मन प्राप्त हो सकता है, जैसे कि कार चोरी, आपातकालीन खर्च या कुछ और। छठवां, सामाजिक और मानसिक दबाव। झूठ बोलने के बाद आपको सामाजिक और मानसिक दबाव में भी आ सकते हैं। आपको ये तय करने की कोशिश करनी पड़ती है कि किसे छुपाना है और किसे नहीं, और यह सोचना कि आपका झूठ कब और कैसे पकड़ा जाएगा। इससे मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है और अधिक तनाव और चिंता का कारण बन सकता है। सातवां,
आत्मसम्मान की कमी। झूठ बोलने से आत्मसम्मान की कमी हो सकती है। यदि आप अपने झूठ को स्वीकारते हैं तो आपका आत्मसम्मान कम हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने गलत किया है। यह आपके खुद के साथ खराब संबंध बना सकता है और आपके व्यक्तिगत विकास को प्रभावित कर सकता है। 8वां, कानूनी परेशानियां। झूठ बोलने से कानूनी परेशानियां भी हो सकती हैं। यदि आपका झूठ किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाता है और वह आप पर कानूनी कार्रवाई करता है तो आपको लीगल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार झूठ बोलने के कानूनी प्रावधान होते हैं और यह आपको न्यायिक क्रियाओं का सामना करने की ओर ले जा सकता है। 9वां, व्यक्तिगत संबंधों में कठिनाइयां। झूठ बोलने से व्यक्तिगत संबंधों में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आपके साथी, पार्टनर या किसी और को ये लगे कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं तो इससे आपके संबंध दुखद हो सकते हैं और आपके बीच विश्वास की कमी हो सकती है। 10वां, अस्तित्व में कमी। झूठ बोलने से आपकी प्राधिकृता में कमी हो सकती है। जब आपका झूठ पकड़ा जाता है तो लोग आपके बयानों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं और आपकी अधिकतम प्राधिकृता प्रभावित हो सकती है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण स्थिति में झूठ बोलते हैं तो लोग आपके बयानों पर ध्यान नहीं देंगे और आपका अधिकतम प्रभाव हो सकता है। 11वां, आत्म विकास के अवसरों की हानि। झूठ बोलने से आप अपने आत्म विकास के अवसरों को भी खो सकते हैं। जब आप सच और झूठ में फर्क करते हैं तो आप अपने आत्म समझ, ईमानदारी और विकास के अवसरों को गंवा देते हैं। 12वां, सड़क भर में प्रेशर। जब आपका झूठ आउट किया जाता है तो आपको सड़क भर में भी प्रेशर में डाल सकता है। आपका सामाजिक स्थिति प्रभावित हो सकता है और लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। 13वां, नैतिकता की कमी। झूठ बोलने से आपकी नैतिकता कम हो सकती है। आप अपने कार्यों की नैतिकता को खो सकते हैं और दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति बना सकते हैं, जिससे आपके समाज में और आपके खुद के साथ अच्छे संबंध नहीं बन पाएंगे। 14वां, व्यक्तिगत दुख भावना। झूठ बोलने के बाद आपको व्यक्तिगत दुख भावना भी हो सकती है। आपको यह आता है कि आपने गलत किया है और दूसरों को धोखा दिया है, जिससे आपकी आत्म संबंध और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इन परेशानियों के साथ झूठ बोलने का ये भी परिणाम हो सकता है कि आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्थिरता और ईमानदारी की कमी हो सकती है, जिससे आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए झूठ बोलने से बचना महत्वपूर्ण है, न केवल आपके खुद के लिए बल्कि आपके समाज, संबंध और व्यक्तिगत विकास के लिए भी। जीवन में सच बोलने से ही हम अच्छे संबंध बना सकते हैं, समृद्धि पा सकते हैं और खुद को स्वीकार कर सकते हैं।